गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th में बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या, हमें क्यों नीड है लाइफ प्रोसेस पढ़ने की। इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जितने भी हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं, उन सभी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ प्रोसेस का। अगर किसी भी लिविंग बॉडी को सस्टेन करना है, उसकी लाइफ को सस्टेन करना है, तो उसके लिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल फिजियोलॉजिकल activities for sustaining life is called life process, is called लाइफ प्रोसेसेस। इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। अब इस लाइफ प्रोसेसेस में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स इन लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस में एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज न्यूट्रिशन, फर्स्ट एग्जाम्पल इज न्यूट्रिशन। सेकेंड एग्जाम्पल इज transportation and third example is respiration and fourth example is excretion. So these are four examples of life processes जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायरमेंट है, और उसके एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। विदाउट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कोई भी लिविंग बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती है। अगर किसी लिविंग बॉडी को सस्टेन करना है तो इन सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा, इन सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। यहाँ पर आपको देखना है कि न्यूट्रिशन क्या है। हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत, क्लास 8 में भी हम लोगों ने पढ़ा, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच या बाय विच फूड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म या सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब न्यूट्रिशन में जो हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग न्यूट्रिशन का डेफिनेशन यहाँ पर देखते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इट इज अ process by which food change into simpler absorbable form is called nutrition। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन कहा जाता है बेटा। क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच फूड चेंज इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स those substance which responsible for building of our body called nutrients। those substances which need to maintain or build body of living organisms called nutrients। अब यहां पर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स में हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बाद फैट की बात करते हैं। फैट्स के बाद हम बात करते हैं मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स के बाद हम बात करते हैं विटामिन्स की बात करते हैं, विटामिन्स। अब देखिए यहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स। आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हमारे पास जो है ना ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब देखो बेटा प्रोटीन का यूज क्या है? हमारी बॉडी को बिल्ड करना। बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। फैट भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है या बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को फुलफिल करते हैं। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसको ही ये मेंटेन करते हैं बेटा। पॉज कर दे।
यस बेटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, it is two type. It is two type. First, autotrophic nutrition, and second is heterotrophic nutrition. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं उनको ही कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ known as autotrophic nutrition। तो डेफिनेशन लिखेंगे, those organisms which prepare their food itself। Autotrophs, it is two type. It is also two type. First, photoautotrophs, and second is chemoautotrophs। Photo means light. Those organisms which prepare their food in the presence of sunlight, called photoautotrophs। Those organisms which prepare their food in the presence of sunlight, is called photoautotrophs। For example, all green plant contains chloroplast, and chloroplast contains a pigment chlorophyll, and chlorophyll responsible for photosynthesis process। So all green plant prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll pigment। These are known as photoautotrophs। Next, chemoautotrophs। Chemo means chemical। So those organisms which intake their food in the presence of from chemical substance। तो जो भी chemical substance होते हैं उन chemical substance से वो food intake करते हैं। तो those organisms which intake
their food from chemical substance, from chemical substance. For example, iron bacteria, iron bacteria, sulfur bacteria, iron bacteria, sulfur bacteria, and nitrosomonas, etc. These are chemoautotrophs. These are chemoautotrophs, those organisms which intake their food from chemical substance known as chemoautotrophs. So there are two types of autotrophic organisms या autotrophs. Nutrition, first is photoautotrophs and second is chemoautotrophs. Second is chemoautotrophs. Understand? Yes. Next topic, heterotrophic nutrition. Next topic is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Those organisms which cannot prepare their food itself for food depends to another individual, is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. The organisms cannot prepare their food itself for food depends to another organisms called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition are three types. It is three types. First, parasitic. Second, symbiotic, and third, saprophytic. Sapro
फाइटिक। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैरासिटिक। व्हाट इज द पैरासिटिक? पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड के लिए किसी दूसरे होस्ट बॉडी पर डिपेंड होते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी दूसरे होस्ट बॉडी पर डिपेंड होते हैं, तो उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच those organisms which intake their food from host body called parasitic organisms, So those organisms which intake their food from host body known as parasitic organisms. Parasitic, it is two type. First, ectoparasite, and second is endoparasite. First is ectoparasite and second is endoparasite. Ecto means outside, endo means inside. So when any organisms intake their food from outer surface of host organisms is called ectoparasite. For example is leech, also known as Hirudinaria, leech. And another example is mosquito. Is also parasite, ectoparasite. Next, another is endoparasite. Endo means inside. When any organisms live inside the host and intake their food known as endoparasite. For example, Taenia soleum, known as tapeworm. Other example is Ascaris, also known as roundworm. These are the example of endoparasite. Understand, students? Those organisms, again repeat, those organisms which intake their food from host body known as parasitic organisms. It is two type. First, ectoparasite, another is endoparasite. When any organisms intake their food from outer surface of host organisms known as
ectoparasite, known as ectoparasite. For example, leech, also known as Hirudinaria, and another example is mosquito. Endoparasite, for example, Taenia solium, known as tapeworm. Ascaris is known as roundworm. In endoparasite, when any organisms live inside the host and intake their food, known as endoparasite. This example is Taenia solium, tapeworm, Ascaris, roundworm, etc. Many more example also in endoparasite and ectoparasite. Next topic is symbiotic organisms. बंद कर दो।